ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं खबर दुनिया की और आइए बात कर लेते हैं किस तरीके से जो यूरोपीय देश हैं वहां पर एक और खतरा मंडरा रहा है। दरअसल ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का असर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लगातार देखने को मिल रहा है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट हो या ग्लेशियर का पिघलना या फिर जंगलों में धधकती आग, कई देश इससे प्रभावित हो रहे हैं। कई यूरोपीय देश भी भीषण गर्मी की चपेट में हैं, जिस वजह से वहां पे कहीं ना कहीं खतरे की जो घंटी है वो बजती हुई नजर आ रही है। जंगल से तेजी से उठती आग की लपटें, उन पर काबू पाने की कोशिश करते दमकल कर्मी और इलाका खाली कर वापस लौटते पर्यटक। ये नज़ारा यूरोपीय देश ग्रीस के क्रीट द्वीप का है। पर्यटकों के बीच मशहूर ग्रीस का यह द्वीप भी यूरोप में चल रही भीषण हीट वेव का शिकार बन गया। जहां एक तरफ यूरोप के कई हिस्सों में हीट वेव के चलते लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है, तो वहीं क्रीट आए कुछ पर्यटकों को तो अपनी जान बचाने के लिए द्वीप ही छोड़ना पड़ गया। द्वीप पर फैल रही जंगल की आग को देखते हुए प्रशासन ने 1000 से अधिक लोगों को रेस्क्यू किया है। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक बुधवार को शुरू हुई आग को बुझाने के लिए 200 से अधिक दमकल कर्मियों को लगाया गया है। वहीं इस प्रयास में हेलीकॉप्टरों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि तेज और गर्म हवाओं के चलते आग को बुझाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन की वजह से दुनिया की तस्वीर बदलती दिख रही है। तुर्की के इज़मिर प्रांत में भी जंगल में लगी आग रिहायशी इलाकों तक फैल गई, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। आग के चलते पिछले कुछ दिनों में यहां से करीब 50,000 लोगों को अस्थायी रूप से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। जहां इस मौसम में दुनिया भर के पर्यटक सुकून पाने के लिए यूरोप का रुख करते थे, वहीं अब यूरोप के अधिकतर देशों में पड़ रहे लू के थपेड़ों ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। फ्रांस के पेरिस में हालात तो इस कदर खराब हो चुके हैं कि एफिल टावर का ऊपरी हिस्सा कुछ दिनों के लिए बंद करना पड़ा। फ्रांस में तापमान 41 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है। कई प्रमुख पर्यटक स्थलों पर हर वक्त पर्यटकों की भीड़ लगी रहती थी, वहीं अब लोग छांव तलाशते नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग को फ्रांस के 15 शहरों में रेड अलर्ट जारी करना पड़ा, जबकि 1000 से ज्यादा स्कूलों को बंद कर दिया गया। पर्यावरण एजेंसी के मुताबिक जून का महीना साल 1900 के बाद से दूसरा सबसे गर्म रहा। हालांकि गर्मी की चपेट में सिर्फ फ्रांस ही नहीं है, बल्कि इंग्लैंड, इटली, स्पेन और पुर्तगाल जैसे देश भी तापमान के दबाव में हैं। इटली के 18 शहरों में हीटवेव का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं स्पेन के बार्सिलोना में भी गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक बार्सिलोना में जून का महीना 100 साल रिकॉर्ड को तोड़ते हुए अब तक का सबसे गर्म महीना दर्ज किया गया। जून के लिए पिछला सबसे गर्म औसत तापमान 2003 में 25.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। यूरोपीय यूनियन के कई देशों में हेल्थ अलर्ट्स जारी किए गए हैं। भीषण लू के चलते कई पर्यटन स्थलों पर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई है। मौजूदा हीटवेव के चलते यूरोप में कम से कम 8 लोगों की मौत हो चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूरोप वैश्विक औसत से 2 गुना गति से गर्म हो रहा है। मौसम वैज्ञानिक आने वाले समय में मौसम के इस बदलाव के आम होने का अंदेशा जता रहे हैं, जिसके चलते वहां की अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका है। तो हर तरीके से अगर देखा जाए इसके जो प्रभाव हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं और उसका असर अब धीरे धीरे दुनिया के जो अलग अलग देश हैं उन पर नज़र आने लगा है। इस पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ प्रोफेसर पीके जोशी जी जुड़ चुके हैं, पर्यावरण वैज्ञानिक हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका प्रोफेसर पीके जोशी जी। सबसे पहले आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि अगर देखा जाए जिस तरीके से औसतन तापमान की अगर बात करें, पिछला वर्ष जो था 2024 वो बताया गया था WMO द्वारा कि अब तक का सबसे गर्म एक साल रहा। क्या ये जो साल है 2025 उसका भी रिकॉर्ड तोड़ता हुआ नजर आएगा? जी, यदि आप विश्व भर में और खास तौर से दक्षिणी यूरोप में देखें तो पिछले 3-4 साल से हम रेगुलर देख रहे हैं कि जो टेम्परेचर जो है, जो तापमान जो है वो बढ़ रहा है। और ये जिस तरह से इस 2025 में हमने देखा, लगभग 4 हफ्ते पहले तापमान एकदम से बढ़ गया है। जो जनरली जुलाई के अंत में या अगस्त की शुरुआत में जिस तरह का तापमान का अनुभव करते थे लोग, वो अभी जुलाई शुरू होते होते उतना हो गया है। और जो आंकड़े हमें बता रहे हैं 42 डिग्री सेल्सियस बहुत आम बात हो गई है। और कुछ शहर ऐसे हैं जहां पे 46 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा है। तो वाकई ही अगर इन आंकड़ों पे अगर हम नजर डालें और पिछले आंकड़ों को देखें तो 2025 दिख रहा है कि ये शायद
सबसे गर्म जो वर्ष रहा होगा पिछले 100 सालों में, उसमें कहीं ना कहीं इस तरह का एक नया रिकॉर्ड बन रहा है। बिल्कुल, लेकिन प्रोफेसर जोशी, इसके पीछे जो मुख्य कारण है वो आप क्या मानते हैं? क्या सिर्फ क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसा है या कुछ और भी कारण है? क्योंकि जिस वजह से हम अगर लगातार हम देख रहे हैं जो जंगल है उनमें आग लगी हुई है, यूरोपीय देश जो कि बेहतर माना जाता था कि वहाँ शायद गर्मी का अनुभव नहीं होगा, लेकिन वहाँ भी भीषण गर्मी नजर आ रही है। जी, मुख्यतः यदि आप इसका कारण देखें तो ये क्लाइमेट चेंज ही है। जो जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है विश्व भर में, उसके नाते ही ये टेम्परेचर बढ़ रहा है। लेकिन अगर आप यूरोप की विशेषकर बात करें तो वहां पे दो अन्य मुद्दे भी जो सामने आ रहे हैं। एक तो है वहां का लैंड यूज, जो अर्बन सेटअप जो है, जिसको हम लोग अर्बन हीट आइलैंड्स बोलते हैं, कि जो शहरी इलाके जो होते हैं वहां का तापमान अन्य इलाकों के वनस्पत अधिक होता है। तो ये एक मुख्य, ये भी दूसरा कारक उभर कर आ रहा है। इसके साथ हम ये भी देखते हैं कि जो आसपास के समुद्र जो हैं, जो नदियां जो हैं, उनका सी सरफेस टेम्परेचर अक्सर इसको कहा जाता है, तो उनका तापमान भी बढ़ रहा है। तो अगर आप पूरे जो दक्षिणीय यूरोप में यदि आज की तारीख में यदि हम बात करें तो ये जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, अर्बनाइजेशन, अर्बन हीट आइलैंड्स और जो सी सरफेस टेम्परेचर है, जो समुद्र तल का जो तापमान बढ़ रहा है, ये तीनों कारक इकट्ठे हैं जिसके कारण हम ये देख रहे हैं कि तापमान बढ़ रहा है। और जो आगजनी की जो बात की जाती है, फॉरेस्ट फायर की, और मुख्यतः जो हम ग्रीस में जो देख रहे हैं, ये इसी तापमान बढ़ने के नाते हो रहा है। कहीं सूखा पड़ रहा है और तापमान बढ़ रहा है, गर्म हवाएं हैं, तो उसके नाते हम देख रहे हैं कि जंगलों में भी आग के काफी इंसिडेंसेस हो रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन इंतजार इस बात का रहेगा कि आखिर कब तक लोगों को इस भीषण गर्मी से जो राहत है वो मिलती हुई नजर आती है, आखिर कब वो दिन आएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तो बात हुई यूरोप की, किस तरीके से देखिए जो देश हैं भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं। फिलहाल हम यहाँ अपने एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।